सुलगता देश, सहमते लोग। भारत में कोरोना की चौथी लहर की आहट। नवनीत के निशाने पर उद्धव ठाकरे। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। वनडे कप्तान मिताली राज ने कहा, क्रिकेट को अलविदा। नमस्कार, मैं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WG नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर शुक्रवार यानी कि 10 जून को पूरा देश सुलग उठा। जुमे की नमाज के बाद कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कई शहर हिंसा की आग में सुलग उठे। सबसे ज्यादा यूपी में हिंसा का खेल खेला गया। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, हाथरस आदि शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव मचाया। पथराव और आगजनी की कई घटनाएं सामने आईं। यहाँ 135 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम व कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा की घटनाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शांति भंग करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। यहाँ पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया तथा 13 जून तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में नुपुर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अकेले महाराष्ट्र में ठाणे, औरंगाबाद, सोलापुर, नंदुरबार, परभणी, बीड़, लातूर, भंडारा, चंद्रपुर और पुणे जिलों में प्रदर्शन या मार्च का आयोजन किया गया। इस बीच भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि बयान तो बहाना है। हिंदू और सनातनी हमेशा वर्ग विशेष के निशाने पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सच कहना बगावत है तो हम बागी है। हालांकि इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक साथ देश भर में इतने शहर क्यों और कैसे सुलग उठे। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। भारत में चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इन दिनों लगातार इजाफा देखा जा रहा है। शुक्रवार को देश भर में 7,584 नए केस सामने आए। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,32,05,000 से ज्यादा हो गई। अकेले महाराष्ट्र में इस दौरान 3,081 नए मामले सामने आए। इनमें से 1,956 मामले मुंबई के हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले केरल में आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना केस बढ़कर आ रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित 655 मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वर्ल्डोमीटर के मुताबिक जर्मनी में 64,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि ब्रिटेन में यह संख्या 9,000 के करीब रही। इटली में 21,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,71,14,000 से ज्यादा हो गई, जबकि मौत का आंकड़ा 10,35,000 से ज्यादा हो गया। वहीं दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,84,45,000 के आसपास पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 63,39,000 हो गया है। दूसरी ओर चीन ने वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के चीन की प्रयोगशाला से संभावित तौर पर लीक होने के सिद्धांत पर करार प्रहार करते हुए कहा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। चीन का यह बयान WHO की अनुशंसा के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने को जिम्मेदार ठहराने के लिए और गहन जांच की जरूरत है। चीन ने कहा है कि वह विज्ञान आधारित जांच का स्वागत करता है, लेकिन राजनीतिक जोड़ तोड़ को खारिज करता है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने वेब दुनिया से खास बातचीत में कहा कि पहली बात, हनुमान चालीसा कोई मुद्दा नहीं है, यह आस्था का विषय है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक संकट है। जो मुख्यमंत्री 2-2.5 साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाते, वो महाराष्ट्र के लिए संकट ही है और ऐसे संकट को दूर करने के लिए संकट मोचन को याद करना पड़ता है। उद्धव पर निशाना साधते हुए राणा ने कहा कि हनुमान चालीसा को इन्होंने दूसरा रूप देकर मेरे ऊपर राजद्रोह लगा दिया। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी इन्हें सद्बुद्धि दे, हमारी आस्था जागृत रहे। हम हनुमान चालीसा पाठ से देशद्रोह लगता है तो बाकी लोग जो बोलते हैं उन पर देशद्रोह क्यों नहीं लगता। कोरोना काल के बाद देश में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम को लेकर चर्चा
तेज हो गई है। कोरोना ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने जिस तरह की चुनौतियां पेश की, उसके बाद एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत महसूस की जाने लगी है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में आरोग्य भारती के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र आज के समय की महती आवश्यकता है। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने वेब दुनिया से बातचीत में कहा कि आज देश में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अधिक महंगा हो गया है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर किसी परिवार का एक सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो स्वस्थ होने तक इतना खर्चा हो जाता है कि वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। ऐसे में आज देश में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र की जरूरत है, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके और इलाज में आने वाले खर्च को कम किया जा सके। महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। मिताली ने अपने करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 7,805 रन बनाए, जो खेल के इस प्रारूप में रिकॉर्ड रन है। कुल 10,868 अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ मिताली महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी है। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने 89 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले। मिताली को सिर्फ 12 टेस्ट खेलने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान वह दोहरा शतक जड़ने में सफल रही और टेस्ट क्रिकेट में ही उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की एकमात्र महिला बल्लेबाज है। मिताली ने 6 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपना पहला और आखिरी वनडे विश्व कप न्यूजीलैंड में ही खेला। उनके नाम लगातार 7 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी है। वह भारत की एकमात्र कप्तान महिला या पुरुष है जिनकी अगुवाई में भारत 2 बार विश्व कप फाइनल यानी कि 2005 और 2017 में खेला। साल 2005 और 2017 में वह टीम को फाइनल तक भी लेकर गई। अब खबरें संक्षेप में। राज्यसभा में भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। शिवसेना और एनसीपी की झोली में एक सीट। नहीं जीत पाए भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा और कांग्रेस के अजय माकन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा पहुंची। ईडी ने सोनिया गांधी को जारी किया नया नोटिस, 23 जून को पेश होने के लिए कहा। कोरोना के चलते पिछली तारीख पर पेश नहीं हो पाई थी कांग्रेस अध्यक्ष। राष्ट्रपति जेलेंस्की की सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि युद्ध में हर दिन यूक्रेन के 100 से 200 सैनिक मारे गए। अमेरिका में बढ़ी महंगाई, मुद्रास्फीति 8.6% पर पहुंची, टूटा 40 सालों का रिकॉर्ड। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।